एनर्जी रिच कंपाउंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एनर्जी रिच कंपाउंड का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिच कंपाउंड का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है और जब सेल में रिएक्शंस होते रहते हैं तो उस समय पर इनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज किया जाता है। तो एनर्जी रिच कंपाउंड क्या है? ऐसे एनर्जी के बंडल्स हैं जो कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं। रिलीज कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में एनर्जी को। तो ये किस तरीके के कंपाउंड होते हैं या किस तरीके का बॉन्ड होता है जिनमें बहुत अच्छी एनर्जी स्टोर होती है या हाई एनर्जी स्टोर होती है? तो हमारे पास 5 तरह के ऐसे हाई एनर्जी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं जो कि काफ़ी लार्जर अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं। 5 तरह के हाई एनर्जी बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट है। आप इसे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड का। तो सबसे पहले आता है ये बॉन्ड और उसके एग्जाम्पल। हम यहाँ पर देखेंगे बॉन्ड कौन कौन से हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट जो बॉन्ड है वो है आपका फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, तो ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है बिटवीन फास्फोरिक एसिड, दो फॉस्फोरिक एसिड के बीच में यहाँ पर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है। तो जहाँ पे दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड होंगे और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो जब इनमें हाइड्रोलिसिस होती है, जब इन बॉन्ड्स का हाइड्रोलिसिस होता है तब ये 30.5 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी रिलीज करते हैं। इतना एनर्जी ये रिलीज करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, यूटीपी को हम सैकराइड्स भी कहते हैं, सैकराइड्स के हैं, और सीटीपी मतलब साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट जो कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म के समय इन्वॉल्व होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये जो सीटीपी है ये क्या है? साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जितने एटीपीज हैं, एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी का मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी का मतलब यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये सैकराइड्स में जनरली यूज़ किए जाते हैं। और सीटीपी जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहा है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये हाई एनर्जी बॉन्ड है जो इनके बीच में बनते हैं। फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। सेकेंड है एनॉल फॉस्फेट बॉन्ड। इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच बन रहा है। यहाँ पे दो फॉस्फोरिक एसिड के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था और यहाँ पर एक जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और
फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बन रहा है। जनरली ये डबल बॉन्डेड होते हैं 10 कार्बन से, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है पर ये 61 kg पर मोल रिलीज करता है। इतनी एनर्जी ये रिलीज करता है। इसका एग्जांपल है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जनरली ग्लाइकोलाइसिस में प्रेजेंट होता है, और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता रहता है ग्लाइकोलाइसिस में, तब यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का, और वहाँ पर वो एटीपी जनरेट करता है, कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। थर्ड जो बॉन्ड है उसका नाम है एसाइल फॉस्फेट बॉन्ड। एसाइल फॉस्फेट बॉन्ड जो है ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप के बीच। फॉस्फेट ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तब इससे मिलता है 49 किलोजूल पर मोल एनर्जी। एग्जाम्पल 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में ही फॉर्म होता है। फोर्थ गुआनिडीन फॉस्फेट बॉन्ड। फॉस्फेट ग्रुप और गुआनिडीन के बीच में फॉर्म होता है, ये बॉन्ड बनता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो 43 किलोजूल एनर्जी रिलीज होता है। एग्जाम्पल फॉस्फोक्रिएटिन, ये फॉस्फोक्रिएटिनिन जो है वो मसल सेल्स में जनरली रिजर्व करके रखता है एनर्जी को। फॉस्फोक्रिएटिनिन मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है, और जब एनर्जी की डिमांड होती है मसल्स में तब ये फॉस्फोक्रिएटिनिन ब्रेकडाउन होते हैं और ये बॉन्ड के टूटने से काफ़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। ये मसल्स में प्रेजेंट है। इसके बाद लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन में है 5वां नंबर पे थायो एस्टर बॉन्ड। जनरली ये एक टिपिकल टाइप का हाई एनर्जी रिच कंपाउंड या बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इससे एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ये जो बॉन्ड बनता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फर के बीच में बन रहा है। सल्फर और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में ये बॉन्ड बनता है जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है।
तो लगभग 41 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। एग्जाम्पल एसिटाइल CoA। इसका एग्जाम्पल है एसिटाइल CoA। तो ये कंप्लीट हुआ एनर्जी रिच कंपाउंड का क्लासिफिकेशन।